SNMP स्टैंड्स फॉर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SNMP एक टाइप का सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एक टाइप का प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज़ नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस को मॉनिटर एंड मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। IoT के अंदर जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होगी वो कोई ना कोई प्रोटोकॉल से कनेक्टेड रहता है, दैट विल आइदर IP और TCP बेस्ड, जिसके हेल्प से नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस को मॉनिटर या फिर मैनेजमेंट करते हैं। SNMP के अंदर दो इम्पोर्टेंट टर्म आता है, मैनेजर एंड एजेंट। एजेंट सर्वर साइड को बोल रहे हैं एंड मैनेजर को क्लाइंट साइड सपोज कर लेंगे। मैनेजर का काम होता है मैनेजमेंट करना। सो मैनेजर डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज़ करता है लाइक SMI, MIB, SNMP एक्सेट्रा। मतलब मैनेज करने के लिए SNMP के साथ SMI एंड MIB का भी यूज़ किया जाता है। सो क्लाइंट यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा एंड सर्वर इस साइड से रिस्पॉन्स करेगा। क्लाइंट एजेंट को रिक्वेस्ट सेंड करता है एंड एजेंट वेरिएबल्स का यूज़ करता है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है एंड सर्वर के थ्रू पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन क्लाइंट तक रिस्पॉन्स किया जाता है। नाउ हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ नेटकॉम्प, नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यह एक टाइप का नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है जो कि IETF के द्वारा डेवलप एंड स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है। नेटकॉम्प मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा नेटवर्क डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशन को इंस्टॉल, मैनिपुलेट एंड डिलीट किया जा सकता है। मतलब डिवाइस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इंस्टॉल करने का, मैनिपुलेट करने का या फिर डिलीट करने का, वो काम नेटकॉम्प करता है। नेटकॉम्प प्रोटोकॉल XML लैंग्वेज का यूज़ करता है जिसके हेल्प से नेटवर्क डिवाइसेज में डेटा कॉन्फ़िगरेशन होता है। XML एक टाइप का डेटा लैंग्वेज होता है जिसका नेटकॉम्प यूज़ करता है। यहाँ पर नेटकॉम्प लेयरिंग मॉडल को दिखाया गया है। इसमें टोटल 4 लेयर होता है, कंटेंट लेयर, ऑपरेशन लेयर, RPC लेयर एंड सिक्योर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल लेयर। इसमें कंटेंट लेयर जो है इसका काम होता है डेटा एंड नोटिफिकेशन का कॉन्फ़िगरेशन करना। ऑपरेशन लेयर का यूज़ एडिटिंग एंड नेटरिप कॉन्फ़िगरेशन के लिए किया जाता है एंड कोई कमांड देने के लिए इस कोड का यूज़ किया जाता है। RPC मैसेज लेयर होता है जो कि मैसेज को इनकोड करता है और वी कैन से इट इनकोड रिमोट प्रोड्यूसेस कॉल्स एंड नोटिफिकेशंस। इसके लिए RPC एंड RPSC डॉट रिप्लाई का यूज़ किया जाता है। एंड जो सिक्योर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है इसका यूज़ डेटा को सिक्योर एंड रिलायबली ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। डेटा का सिक्योर एंड रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिक्योर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं लाइक SSH, SSL, बीप एक्सेट्रा। यहाँ पर एक टर्म राइज होता है दैट इज़ यंग। इट स्टैंड्स फॉर एट अनदर नेक्स्ट जनरेशन, जो कि एक टाइप का डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज होता है जिसका यूज़ नेटकॉम्प में करते हैं। XML का यूज़ करते हैं एज वेल एज यंग मॉडलिंग लैंग्वेज का भी यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ डेटा कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज स्टेट डेटा नेटवर्क एलिमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए किया जाता है। यंग एक मॉडलर लैंग्वेज होता है जो कि डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है इन XML फ्री फॉर्मेट। नाउ हम लोग समझेंगे डिज़ाइन ऑफ IoT सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट स्टेप है पर्पस एंड स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट। इस स्टेप में हम लोग सीखते हैं कि IoT को बनाने के लिए हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है एंड साथ में हम लोग देखेंगे कि IoT सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, सच एज डेटा कलेक्शन रिक्वायरमेंट्स, डेटा एनालिसिस रिक्वायरमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, यूज़र इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिकेशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि पर्पस एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका यूज केस क्या बनता है, IoT सिस्टम को हम लोग यूज़ कहाँ पर करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसके प्रोसेस एंड स्पेसिफिकेशन पता चलेगा। मतलब IoT सिस्टम को किस तरह से प्रोसेस कराना है ऑलरेडी एक एस्टीमेट बनाते हैं ताकि जब इसको हम लोग प्रैक्टिकली डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर दिक्कत ना हो सके। इसके प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस को हम लोग थ्योरेटिकली डिज़ाइन कर लेते हैं कि IoT सिस्टम को डिज़ाइन करते टाइम कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऐड ऑन करना है जो कि IoT सिस्टम को रन करने के लिए मस्ट होता है। नेक्स्ट है डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन। IoT सिस्टम में डोमेन मॉडल जो है वो मेन कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब करता है। IoT सिस्टम में एंटिटीज़ एंड ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करता है।
डोमेन मॉडल जो है वो ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट्स एंड ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। जो डोमेन मॉडल है वो एनी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से इंडिपेंडेंट रहता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। आईओटी सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन काम आती है, लाइक एट्रीब्यूट्स ऑफ वर्चुअल एंटिटीज, रिलेशंस एक्सेट्रा। आईओटी मेथड में जो फिफ्थ स्टेप है वो सर्विस स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करता है। आईओटी सिस्टम में सर्विसेज को सर्विस स्पेसिफिकेशन डिफाइन करता है, लाइक आईओटी सिस्टम हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, उस सर्विस का टाइप क्या है, किस तरह से इनपुट एंड आउटपुट डिक्लेयर होगा, सर्विस एंड पॉइंट क्या होगा, सर्विस शेड्यूल कैसे काम करेगा, सर्विस प्री कंडीशंस एंड सर्विस इफेक्ट क्या होगा, इन सब चीज़ों को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है आईओटी लेवल स्पेसिफिकेशंस। आईओटी लेवल क्या होता है, इस पर पर्टिकुलर लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग प्लेलिस्ट पेज से देख सकते हैं जहाँ पर काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशंस। आईओटी मेथडोलॉजी में स्टेप 7 जो है वो फंक्शनल व्यू को डिफाइन करता है। आईओटी सिस्टम वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स में ग्रुप्ड रहता है जिसके फंक्शंस को स्टेप 7 डिफाइन करता है। मतलब बोले तो एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किस तरह से आईओटी सिस्टम फंक्शंस करेगा, किस तरह से डिवाइस आपस में इंटरेक्ट होगा, उनके बीच इंफॉर्मेशन शेयर होगी। नेक्स्ट है ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन। नाम से क्लियर हो रहा है कि आईओटी सिस्टम में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको डिफाइन करने के लिए ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन का यूज़ करते हैं। वेरियस ऑपरेशंस को डिफाइन करते हैं सच एज सर्विस होस्टिंग ऑप्शन, स्टोरेज ऑप्शन, डिवाइस ऑप्शन, एप्लीकेशन होस्टिंग ऑप्शन एक्सेट्रा। डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन। सपोज आईओटी सिस्टम का इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, उसका फंक्शन पता चल जाता है, ऑपरेशन एंड डोमेन मॉडल बन चुका है, मतलब आईओटी लगभग डिज़ाइन हो गया है। नाउ सारे डिवाइसेज और एलिमेंट्स को आपस में इंटीग्रेट करके पूरा आईओटी सिस्टम और कंप्लीट आईओटी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। जब आईओटी सिस्टम किसी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए कम्प्लीटली डिज़ाइन हो जाता है तो फिर उसकी हेल्प से हम लोग रिमोटली और एनी रिमोट एरिया से डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें।